बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रोहान, आओ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो आ जाओ, बैठो, खड़े मत रहो। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आज शाम रिश्ता मांगने आना है, तो मैंने सोचा आपसे पहले मुलाकात कर लूं। मेरे वालिदैन नहीं आ सकेंगे। शायद आपको इस बात के बारे में पता होगा अब्दुल्ला साहब। हाँ, पता चला मुझे। सच पूछो तो मुझे बहुत हैरत हुई। माँ बाप की तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पर सहरा देखें। जब सुना कि वो नहीं आ रहे तो मुझे लगा शायद वो रजामंद नहीं। यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामिला अता करे। आमीन। रोहान, तुम अच्छे लड़के हो, तमीज़दार हो, लेकिन मैं इस रिश्ते के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं हूं बेटा। गलत मत समझना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। बस मुझे लगता है कि यह रिश्ता निभाना आसान नहीं होगा तुम दोनों के लिए। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो अब हम लोग भी तुम दोनों के फैसले के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके एतमाद का। फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब, मैं नूर का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूं, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हमारे बीच जो फर्क है वो कभी रुकावट नहीं बनेगा। हमारी मोहब्बत हर दीवार तोड़ देगी। नूर की जिंदगी में भी कुछ नहीं बदलेगा, आप इत्मीनान रखें। नूर, फातिमा और मेरी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हम हर दौर से गुजर जाएंगे। बाज लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार ही समझाने पर समझ जाते हैं। बाज लोग 100 बार समझाने पर भी नहीं समझते। उन्हें सिर्फ वक्त ही सिखाता है। शायद आप गलत साबित हो और हम बहुत खुश रहें। इंशाअल्लाह। दुआ यही है कि तुम्हारी बात सच हो, मगर ऐसा होता नजर नहीं आता।